स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित, आपको भी लगता है अगर ये क्लैंडस्टाइन तरीके से इनडायरेक्टली पीछे से 2, 4, 5 बड़े देश भी ईरान को सपोर्ट करने लगे तो ये जो युद्ध है ये 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर खींच सकता है आराम से? जी मानक जी, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया ने रूस और यूक्रेन के युद्ध से बहुत कुछ सीख लिया है। और ये जो लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हैं जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलाए जा सकते हैं, उसमें कई देश ऐसे हैं जो अब इस बहाने से अपने दुश्मनों को जवाब देने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में जब ईरान के ही आर्मी कमांडर को ड्रोन से मार दिया गया था, तो ईरान के ऊपर बड़ा प्रेशर था कि अब अमेरिका को कैसे जवाब दें, जबकि वो काम इसराइल ने नहीं किया था, सिर्फ अमेरिका ने ही किया था। लेकिन उसके रात 12 बजे तक मैं टीवी पे बैठा रहा था, देखता रहा कि अब ईरान कैसे क्या जवाब देगा अमेरिका के लिए। तो ईरान ने उसके बावजूद भी कई मिसाइलें इराक पर गिराई जहां पर अमेरिका का सैन्य अड्डा था। और उसने वो मिसाइलें इस तरीके से गिराई कि उन्होंने पूरा उसको हिट नहीं किया, उनके पूरे अड्डे को हिट नहीं किया, उसके आसपास गिराया और अमेरिका को एक सांकेतिक रूप से उन्होंने जवाब दे दिया। तो इसी तरीके से चाइना जो है, अब वो सामने खुल करके ईरान का सहयोग नहीं कर सकता, रूस भी है कर नहीं सकता, लेकिन एक ऐसी स्थिति ईरान की भी आएगी जहां पर ईरान अपना हाथ स्वयं मदद के लिए रूस, इंडिया और चाइना की तरफ बढ़ाएगा। और वो समय ऐसा होगा जहां पर ये तीनों देश हो सकता है इनडायरेक्टली ईरान को हो सकता है कि हथियार पहुंचाने के लिए मदद करें, या इंडिया ने जैसे रूस की सहायता की थी, उससे लगातार तेल खरीद कर की थी, इकोनॉमी मेंटेन रखी उसकी। तो ये चाइना जो है डेफिनेटली उस रीजन में इस तरीके से इतनी आसान एंट्री अमेरिका को कभी नहीं देना चाहेगा। वो या तो उसकी इकोनॉमी मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा तेल आयात करता रहेगा, और या फिर उसको युद्ध में बनाए रखने के लिए अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जरूर देगा।